ਸਿਆਸਤ, ਵਪਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ देश की नंबर 1 न्यूज ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। दुनिया भर में फैली कोरोना वायरस की महामारी के बाद अब कुदरत के तूफान को लेकर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतलवीर जी ने चिंता प्रकट करते अपने कुछ शब्द कहे। वो कहते हैं, दुनिया से लेकर भारत तक कोरोना की आपदा से जूझ रहा है। इस कोविड-19 से 3.25 लाख से अधिक मौतें हो गई हैं। चाहे भारत ने 1,11,000 मरीजों के संक्रमण के बावजूद मौतों को 3400 तक सीमित रखा है, लेकिन अभी लॉकडाउन 4 की ढिलाई के साथ देश सांस लेने का प्रयास ही कर रहा था तो सुपर साइक्लोन या महाचक्रवात अम्फान ओडिशा और पश्चिम बंगाल के समुद्र तटीय इलाकों से उभर आया। पहले झटकों में ही इसने बंगाल में भारी तबाही कर दी। 12 लोगों की मौत हो गई, पेड़ उखड़ गए, इमारतें धराशायी हो गई। इससे 1 लाख करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया जाने लगा। सड़क, बिजली, पुल और संचार व्यवस्था ध्वस्त हो गई। अब कोलकाता तक इस तूफान से कांप रहा है। हवा की गति 129 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा रही। 3 घंटों में 180 mm बारिश हुई। दक्षिणी बंगाल के कई जिले ध्वस्त नजर आने लगे और बंगाल सरकार के सामने पहली समस्या पीड़ित जन तक जल से लेकर आवश्यक सामान पहुंचाने की बन गई। ये बीमारी की मुश्किलों के बीच एक और बड़ी आफत के आने जैसा है। अब देश को एक साथ दुर्दृष्टा का परिचय करते हुए दो चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। दलगत राजनीति को त्याग कर इस समय इंसानियत और इंसान को जिंदा रखने का सवाल है। चाहे इससे पहले 1999 में उड़ीसा में भीषण तूफान आया था। अब इस महाचक्रवात के भारत के तटीय इलाकों से टकराने का अंदाजा तो लगाया जा रहा था। सेना, वायुसेना, NDRF अलर्ट भी थी, लेकिन लोगों को सुरक्षित निकालने के कदम इस समय सबसे महत्वपूर्ण हो गई। मौत के आंकड़े उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दोनों से आ रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में तबाही ज्यादा हुई। ममता जी की जिम्मेदारी बढ़ गई। पिछले साल नवंबर में बुलबुल तूफान आया था और 2009 में आया आइला तूफान, लेकिन इस बार बंगाल में ज्यादा क्षति होगी। इसका कारण वही है, मौसमों का अनियमित हो जाना और उसके पीछे है ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण। इसी कारण उत्तर भारत में कभी लू का प्रकोप, कभी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के समुद्र तटीय इलाकों में बाढ़, कभी साइबेरिया में बाढ़ और कभी अमेरिका में तूफान आने के खतरे के सिग्नल बजते हैं। अभी लॉकडाउन 4 है, लोग अपेक्षाकृत घरों में बंद हैं, इसलिए अफवाह से जान का नुकसान कम और माल का नुकसान ज्यादा होने की उम्मीद है। अब इससे पहले इन चक्रवात केंद्रों को जैसे भद्रक और बालासोर जिले जहां कोरोना का प्रकोप भी था और जहां लौटते मजदूरों के लिए क्वारंटीन सेंटर भी बनाए जा रहे थे, अब यहां चक्रवात ने सब उल्ट-पुल्ट कर दिया। लाखों लोगों को शेल्टर होम्स में रखा गया था, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था, लेकिन इस तूफानी आफत ने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी कि कोरोना से भी लड़ो और अफवाह से होने वाले नुकसान को भी कम करो। इंसानियत और इंसान को जिंदा रखने की ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। हाँ, कोरोना के साथ लड़ते हुए सामाजिक अलगाव का पालन करते हुए जल्दी से जल्दी सही उपचार ढूंढ लेने की चुनौती है, ताकि जिंदगी सामान्य हो सके। वहाँ ये भयावह तूफान देश के तटीय इलाकों में हरहरा रहा है। सरकारों के सामने चुनौती इससे पैदा होने वाली तबाही को कम से कम करने की है, लेकिन उखड़ने वाले लोगों की संख्या तो दुगनी हो गई। कुछ बीमारी से उखड़े, कुछ कुदरत की तबाही से। इन लोगों के पुनर्वास की चुनौती का स्थानीय सरकारों को पूरी तरह से सामना करना पड़ेगा। शीतलवीर।